बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में न्यूज़ वन पर। अजब कहानी है। जब सुनती हूँ कि कौन कौन आ रहा है, कब कब आ रहा है, क्या क्या कहानी है, ज़रा बताओ, तो यकीन मानिए कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह, और कौन कौन सी कहानियाँ सुनना बाकी रह गया है ज़िंदगी में। कभी सुनो तो एक और बच्ची ज़ैनब, कभी सुनो तो कोई और बच्चा, कभी किसी के यहाँ ऐसी चोरी हो कि बच्चा उठा कर लेकर जा रहे हैं और माँ बाप को अपने बच्चों को बचाना पड़ा हो किडनैपर्स से। और सुनो तो कोई यहाँ पर तक भी पहुँच जाता है कि भाई अगर आपका कहीं मतलब रिश्ता हो रहा है तो किसी को प्रॉब्लम है आपके रिश्ते से, और आपके रिश्ते से प्रॉब्लम हो तो फिर वो किस एक्सट्रीम पर जाते हैं। वो एक्सट्रीम क्या हो सकता है? इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन आ रहा है, ज़रा एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जो आज बैठे हैं, कुछ वजूहात की वजह से आप उनको शायद ना देख सकें, लेकिन हो सकता है कि आप उनकी कहानी सुनकर ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या दर्द है, इनकी क्या स्टोरी है, इनका क्या नज़रिया है। लेकिन ये हैं कौन? ज़रा सा एक दफ़ा मैं इनसे बात करूं। आईटी एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अहमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। अहमर, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आईटी अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्ट्रक्टर थे आप? यस, जैसे कि क्या क्या पढ़ाते थे, अगर मैं पूछूं तो? बिल्कुल। मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ग्राफिक्स पढ़ाता था मैं, और वेब डिज़ाइनिंग में पढ़ाता था, और एचटीएमएल है, रीडिंग वर्ड सब पढ़ाता था मैं। सब कराते थे? यस, क्या अहमर ये सब पढ़ा सकते हैं आज? यस ऑफ कोर्स, पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। हाउ नाइस। लेकिन अहमर को हम क्यों नहीं दिखा पा रहे? इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ऑन एयर की वजह से भी ख्याल रखना पड़ रहा है। लेकिन मैं अहमर से बहुत कंफर्टेबली बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अहमर के चेहरे नहीं, मैं अहमर के सोल से बात करने की कोशिश करूँगी। और मेरा ख्याल है एक इंसान जो किसी और की पहचान ले सकता है, सोचो उसकी ख़ुद की क्या पहचान होगी। लेकिन इस इंसान ने अपनी कोशिश, अपनी काविश, अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी और अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। आइए देखते हैं अहमर हमारे साथ क्या बात करना चाह रहे हैं। गाया, मेरा नाम अहमद इकबाल है और मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म में आकर। तो प्लीज़ मुझे आप मौका दें। थैंक यू। हाउ स्वीट अहमर, इतना स्वीट मैसेज भेजा, क्यों नहीं बात करना चाहेंगे तुमसे? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमर हमारे साथ आने का। अहमर, क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस चैनल का मैं मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ मदऊ किया, इसका बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, तकरीबन आज से 4.5 साल पहले एक लड़के ने मुझ पर एसिड फेंक दिया था। एक लड़के ने आप पर एसिड फेंक दिया था? जी। एक, अगर आपकी बात अगर आप मतलब कता कलामी माजरत, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी तस्वीर उस वक्त की दिखा सकती हूँ जब एक लड़के ने एसिड आप पर नहीं फेंका था? यस, बिल्कुल दिखा सकती हूँ? बिल्कुल। ज़रा अहमर की तस्वीर दिखाइएगा। ये है अहमर उस एक्सीडेंट से पहले। अहमर, ये तस्वीरें जो आपकी हैं जिसमें आप आई थिंक ग्रेजुएशन गाउन पहने हुए हैं। ये मैंने एक स्कूल की है, और वहाँ मैं टीचिंग करता था, हाँ। तो वहाँ मैं पढ़ाता था, तो वहाँ की तस्वीर है ये। और जो दूसरी वाली तस्वीर है वो कब की तस्वीर है? ये मैं एहतिकाफ से उठा था, ये ईद की तस्वीर है ये। अल्लाह, ये अच्छा। जी। ये तकाफ चेहरे पे माशाल्लाह नूर कितना है, मैं ये देख रही हूँ। अहमद, शुरू से ही रुझान था दीन की तरफ? जी बिल्कुल। रमज़ान में मैं तकरीबन अपनी लाइफ के अंदर 7 से 8 मरतबा लगातार मैं एहतिकाफ मैंने किया है, ओह और दीन से बहुत माशाल्लाह। लगाव था, दुनिया से भी लगाव था, दोनों को साथ लेकर चलता था मैं। अगर मैं
गलत नहीं हूँ अहमर, तो आपकी मंगनी या बात पक्की कहीं किसी जगह हुई थी? जी। अच्छा। आ, और वहाँ पर जिनसे आपकी बात हुई थी, उनके तवस्सुस से किसी ने आपसे राब्ता किया था? जी, हुआ कुछ यूँ था हाँ, कि बताइए। मैं एक जगह टीचिंग करता था, पढ़ाता था वहाँ। राइट। तो जिन मोहतरमा के साथ मेरी एंगेजमेंट या ये कह लीजिए यानी कि कि मंगनी हुई थी। मंगनी हुई थी, ठीक मंगनी है? हुई थी, ठीक है। तो वो भी वहाँ कराती थी। तो कोलीग्स थे हम लोग आपस में, तो हम लोगने इसको इन दूसरों को जाना और पहचाना। तो फिर मैंने अपने घर वालों को उनके बारे में बताया, उन्होंने भी अपने घर वालों को बताया। तो मेरे घर वाले भी उनके घर गए और आपस में जो है ना बातचीत तय करी, और उनके घर वाले भी मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझे पसंद किया, और ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि एंगेजमेंट की सेरेमनी हम अभी नहीं करेंगे, हाँ। हम बाद में करेंगे। क्योंकि उस वक्त जो है मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ रहा था, और अपने खर्चे, घर के खर्चे सब मैं खुद अफोर्ड करता क्या था। उम्र थी उस वक़्त आपकी? 2021। 2021, अच्छा। तो रिश्ते के लिए वो लोग फिर आपकी पहले आप लोगों का रिश्ता गया होगा आपकी तरफ से, जी, फिर वो लोग आए होंगे आपको देखने बिल्कुल के ऐसा लिए ही हुआ। और उन्होंने आपको पसंद किया। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, और ज़ाहिर है मैं एक मेरे साथ मेरी वालदा रहती हैं, तो उनको भी मैं जो है ना उनके साथ रहता हूँ मैं, सारे काम जो होते हैं अदर। तो हमारा प्लान ये था कि मेरी किसी अच्छी जगह पर हाँ, कोई जॉब हो जाएगी, सेटल हो जाएगा, ठीक है। और कोई घर मेरा बन जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत जद्दोजहद कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैं अपना घर आऊँगा, कह लेंगे अपने आप को तो सेट कर लूँगा, चलो एक जगह मेरा ये रिश्ता हो 20 गया। 21 साल के नौजवान की सोच है, जबकि बच्चे अक्सर औकात यूजुअल कहते हैं कि अभी तो हमें शादी तो किया, अभी तो कुछ नहीं सोचना, अभी तो हम खेलेंगे, कूदेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन उस वक्त इतनी जिम्मेदाराना सोच कैसे कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, वरना लोग तो बहुत जल्दी करते हैं शादी करने की। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। लेकिन मैंने फिर जो है सोचा कि नहीं, अभी तो है उम्र, अभी तो कुछ गंजों कर लेंगे, कुछ अपने वालदा के लिए कुछ कर लूँ, घर वालों के लिए कुछ करूँ मैं, और अपने मुल्क के लिए सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसा करूँ कि जो है मुझसे फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 साल पहले एक अंधे ने मुझे एसिड ट्रिक दिया। 4 साल हो गए इस वाक़ये को। जी, 4 साल 5 महीने। क्या हुआ था? किसने रब्ता किया आपसे और क्यों? हुआ कुछ यूँ था कि ज़ाहिर है हम दोनों एक-दूसरे को जानते थे, शादी हमारी होनी थी, पसंद की होनी थी। तो उस लड़के ने उस लड़की को कहीं किसी जगह पे देखा था, आई डोंट नो कहाँ देखा। तो उसने उसको फिर, क्योंकि आजकल जो है ना किसी लड़की का नंबर निकालना बहुत आसान हो गया है, कहीं से भी इंसान को जो है ना पता नहीं क्या लोगों के अंदर एक क्या सोच है कि किसी रंगोली को तंग करना शुरू कर दो। अच्छा अहमद, सॉरी आपकी बात काट रही जी, हूँ, जी। बात काटने के लिए माफ़ कीजिएगा। आपके घर वो लोग आए और आपने उनसे बड़ा क्लियरली ये बोल दिया कि अभी मैं जॉब की तलाश करूँगा जी, और अभी मैं नहीं कर सकता शादी फ़ौरन। जी, ये आपने क्लियर कर दिया था बिल्कुल उनको? क्लियर कर दिया था। उसके बाद आपकी बात आगे चली, क्या हुआ जो इतनी एक्सट्रीम आपकी तरफ ये बात उठी है? हाँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि मंगनी हो चुकी थी, एक रिश्ता तय कर गया था। तो ज़ाहिर है किसी को ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द हर चीज़ हो। तो मैंने कहा था कि भैया कि मैं अपना घर पहले बना लूँ। मेरी वालदा की यही ख्वाहिश थी कि हमारा घर हो, ताकि हम सेटल हो, फिर इंशाल्लाह जो है तो अपनी ठीक ज़िंदगी है, शुरू करना है। इसी बात को यहीं से शुरू करेंगे। हुँ, इन्होंने भी, अहमर ने भी, अहमर की फैमिली ने भी बड़ा क्लियर कर दिया था कि पहले इनका कुछ सेटलमेंट हो जाए, घर हो जाए, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। दरअसल हुआ क्या कि बात इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच गई, किसी शख्स ने 4.5 साल पहले इनके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। एक बात बताती चलूँ, अहमर देख नहीं सकते अब। अहमर की इतनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आँखें अब वो देख नहीं सकते। चश्मा इसलिए पहना हुआ है कि शायद हम जो हैं अजीब से हो जाएं, लेकिन मेरे लिए अहमर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इस तस्वीर में मैं अहमर को देख रही हूँ। इस वक्फे के बाद हुआ क्या था आगे इस कहानी में? माया कहानी एक कोशिश का नाम है।
आपकी वजह से मतलब मुझे काफ़ी कामयाबियाँ और भी मिली हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये प्रोग्राम धीरे धीरे सब लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। की कसम है 2 महीने बाद मेरी बेबी सिर्फ 1.5 भाव गोश्त लेकर आई। किसी डायरेक्टर ने मुझे कहा था अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें पाकिस्तान की ऐश्वर्या राय बना दूंगा। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, आप चाहें तो अभी कॉल कर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। देखते रहिए माया कहानी न्यूज़ 1 पर। 21 साल का नौजवान मुख्तलिफ तरह की फैमिली से रखने वाले जितने भी नौजवान होते हैं उनकी अलग अलग ख्वाहिशात और अलग अलग ख्वाब होते हैं। कुछ कहते हैं भाई कि अभी हमें तो बहुत ज़्यादा घूमना है, एंजॉय करना है, देखना है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम जिम्मेदार हैं। शायद अहमर, बल्कि शायद नहीं बल्कि यकीनन अहमर भी उन्हीं लोगों में शामिल जिनको घर की जिम्मेदारी, जिनको लोगों का ख्याल, जिनको अपने करियर का ख्याल, और साथ साथ इतनी जिम्मेदारी भी कि जो ज़िंदगी में उनके शामिल होने वाली है उसके लिए भी उन्होंने अभी से सोचना शुरू किया। 21 साल के थे, फैमिली का रिश्ता जब हुआ, बातचीत हुई, लड़की के घर वाले आए, अहमर से कहा कि भाई हम शादी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अहमर ने कहा ज़रा सा इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ एक मुस्बित किस्म की कोई आमदनी का जो है वो ज़रिया हो जाए। लड़की वालों ने क्या कहा, आइए अहमर से पूछते हैं। और उसके बाद दरअसल हुआ क्या। अहमर, जब लड़की वालों की तरफ ये बात आपने रखी तो उन्होंने क्या इनकार कर दिया रिश्ते से, या उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है? जी बिल्कुल। जब उनके सामने हमारे घर वालों ने जब बात रखी तो उन्होंने जो है ना हमारे इस बात को एक्सेप्ट किया। अच्छा, और क्या? बोला हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें कोई एतराज़ नहीं है। उस लड़की ने भी कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ज़ाहिर है आगे मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मुझे अपने करियर पर फोकस करना था। और वो बच्ची क्या करती थी? वो टीचिंग करती थी। वो भी टीचिंग टीचिंग करती थी। अच्छा ठीक है, उनकी भी रजामंदी शामिल थी और आप जानते थे? जी बिल्कुल, उनकी रजामंदी शामिल थी इसके अंदर, उनके घर वालों की रजामंदी शामिल थी। खैर जो है और बाकायदा पसंदीदगी थी कि उन्होंने खुद पसंद किया था आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने पसंद किया था मुझे। फिर अहमर क्या हुआ? खैर हुआ ये कि एक दिन आपको बताऊँ आया कि उस लड़की की मेरे पास कॉल आई। अच्छा, वैसे आप लोगों का कांटेक्ट था आपस में, सलाम दुआ रहती थी आप लोगों की? जी जी आपके सलाम दुआ रहती थी और ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसी आपकी हो जाएगी शादी की तरफ बात आगे बढ़ेगी, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको उन बच्ची की जिनसे आपकी बात पक्की हुई थी उनका आपको कॉल आता है? जी, क्या एक दिन कहा उन्होंने? रात में उनकी कॉल आई मेरे पास और उसने कहा कि अहमर मेरे पास जो है कोई रॉन्ग नंबर मुझे तंग कर रहा है। कोई रॉन्ग नंबर? हाँ, जी। अक्सर लोग तंग करते हैं। ठीक हाँ, है, मैंने कहा इग्नोर करो, एक्ट टू ब्लैक लिस्ट है, डाल दो उसका, कुछ नहीं होता, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दो। आप, हाँ बिल्कुल, इग्नोर कर दो, ठीक है। बिल्कुल। उसने ऐसा ही किया। फिर किसी और नंबर से कॉल आई, उसी की आई, उसने कहा फिर इग्नोर किया कि तीसरे नंबर से आई उसके पास कॉल। फिर वो परेशान कि अगर ये जो है मुझसे इस तरह से बातें कर रहा है, मैं क्या करूँ इसका। तो मैंने कहा तुम इग्नोर करो, छोड़ो, तुम किसी के फ़ोन उठाए नहीं करो, दफ़ा करो ऐसे ही, राइट। ठीक है। अपने जो है ना आपका काम करो, घर के काम करो, छोड़ दो उसको। ये फिर इस तरह से कॉल उसको आती रही और एक दिन उसने मुझसे कहा कि अहंगर वो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है कि उसको अहंगर को छोड़ दो, मैं अहंगर को जानता हूँ, उसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, उसका अपना घर नहीं है। एक सेकेंड है, मैं आपकी बात कर रही हूँ। एक अनजान आदमी हम्म, को ये पता है कि आपके पास जॉब नहीं है जी। और उसकी वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। हम्म, ये बात बड़ी परेशान कौन है वैसे, हैरान, मतलब मुझे बड़ी सस्पेंस लगी इस बात में कि बाहर वाले बंदे को कैसे पता है कि आपके पास जॉब नहीं है, या अनटिल अनलेस वो आपको जानता हो सकता है क्योंकि एक ही इलाके में रहते हैं हम, ठीक है। यहाँ की जिस अच्छा, इलाके जिनसे में बात पक्की हुई थी वो भी एक ही इलाके में थी? बिल्कुल एक ही इलाके में है। अच्छा। और जिसने उसका ये एसिड ठेका वो भी उसी इलाके में रहता है। तो जाहिर है एक इलाके में एक जगह रहते हैं तो लोग पता लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है, राइट, बिल्कुल। कौन है ये, कैसे। क्योंकि मैं एक टीचर था और मेरे जानते इलाके होंगे में लोग। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल। हैं, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इलाके कुरान सुन रहे होंगे यकीनन। तो फिर हुआ ये कि उसने फिर मुझे बताया कि अहमर ये इस तरह की बातें कर रहा है। अहमर को छोड़ दो, अहमर को मैं जानता हूँ, अहमर की अभी नौकरी नहीं है। ठीक है, फिर? ठीक है, वो टीचर है, टीचर से क्या क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है माशरे में, ये वो तो उल्टी सीधी बात है। ओके। ठीक है। फिर
हुआ ये कि उसने फिर उसको छोड़कर फिर उसने मुझे एक दिन कॉल की। उस लड़के ने जी। बच्ची को छोड़ के आपको हाँ, कॉल की। अब उसने मुझे जो है ना क्या कहते हैं एक डिमोटिवेट करना शुरू किया, मुझे जो है ना एक धमकियाँ देनी शुरू कर दी, जैसे कि जैसे कि छोड़ दो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम अकेले जाते हो घर, ये वो जो भी बात होती है। ठीक है, मैंने इग्नोर किया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस ज़माने में कि मैं किसी की बात का जवाब दूँ। इवन के मेरे घर वालों के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था, कितना कि मैं मेरी वालदा इस हादसे से 1 या 2 दिन पहले मैं सो रहा था तो मेरी वालदा मेरे पास आई और बैठी। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे उठाया, उठो हैंगर, मुझसे बात करो कि तुम इतना मसरूफ़ रहते हो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता हमारे लिए। अरे मेरी बहनें जो है ना मुझसे गिले शिकवे करती थी, मेरे भाई मुझसे गिले शिकवे करते थे, मेरे रिश्तेदार मुझसे गिले शिकवे करते थे कि तुम्हारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है हमारे लिए, कि तुम जो है ना हमें जो है ना एक कॉल ही कर लो, दूसरों के लिए टाइम है, ऐसे जो बातें होती अल्लाह, हैं। फिर तुम इतने सारे कॉल्स में तो मैं हर चीज़ को इग्नोर कर रहा था कि छोड़ो, ये होते हैं आजकल, चल रहा है, लोग इतना जो है ना करते हैं, बात करते हैं, छोड़ो, मैंने इग्नोर करो, मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जो है बात यहाँ तक नहीं रुकी। ठीक है, एक दिन वो हमारे जब सामने आपको आया, कॉल किया अमर तो आपने क्या जवाब दिया उसको? आपने भी उसको इग्नोर किया? इग्नोर किया। क्या मैंने बोला कहा, आपने? आपने जवाब क्या दिया जब मैंने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्यों कर रहे होंगे तंग इस तरीके से, हमारी ज़िंदगी है। उस वक्त आपको नहीं पता था ये बंदा कौन है? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। नाम भी नहीं बताया उसने? नाम मुझे नहीं बताया था, बाद में मुझे नाम पता चला। एक इलाके में रहते हैं तो ध्यान से बात है, इंसान देखता है और इधर उधर करके से पता चल ही जाता है। राइट। तो एक दिन वो मेरे हमारे सामने आया था बाकायदा, और उसने फिर धमकी दी है बाकायदा कि तुम लोग ख़त्म कर दूंगा मैं। हैं? यस, मुंह पर आकर? मुंह करा कर। अब मैं आप घर पे थे उस वक्त? घर के नहीं, घर से बाहर गया था। और उसको ये भी पता था कि आप कहाँ हैं? यस, मेरे तो- पीछा कर रहा था वो। और वो कहाँ पहुंचा आपको फॉलो करते हुए? एक कराची का एक क्या कहते हैं ग्रोसरी मॉल के पास, मार्ट के आगे। तो ओके। मैं कुछ घर का सामान लेने वहाँ से गया था, तो उसने मुझे वहाँ आ धमकी गया? धमकी दी थी आप मुझे। उसको चेहरे से पहचानते थे? बिल्कुल के जान, उस वक्त मैं इसको जान गया था। उस वक्त तक आपको पता चल गया था? जी, पता चल गया था आपको कि पता कब चला कि ये बंदा कौन है? ये जब मुझे कॉल कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्या करूँ मैं, किसको बताऊँ, क्या करूँ। फिर तो उसे 2-3 दिन के बाद ही उसने जो है ना मेरे सामने आ गया था वो, और उसने कहा कि छोड़ दो उसको, फ्रेंड का जो बातें होती हैं। तो अब मैं थोड़ा परेशान, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या करूँगा इसका। राइट। ठीक है, और फिर क्या करूँगा, जैसे समझ नहीं आ रहा किससे कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ। लेकिन सबका इतना मसरूफ़ हो गया था क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन थे, स्टूडेंट्स की कॉल से कॉल, सर ये करा दें, सर ये बताएं, सर वो बताएं। एग्जाम्स भी चल रहे थे, एग्जाम्स भी ये चल रहे थे। धमकियां भी चल रही थी। जी, अच्छा, फिर वो आप मॉल में बाहर आपको ग्रोसरी करके निकले जी। और ये सामने आया आपके? सामने आया, मेरे पीछा कर रहा था वो। इतना फारिग इंसान मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है कि वो मेरा पीछा कर रहा है, जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे आ रहा है। तो क्यों, फिर एक दिन रात ने, अहमद यहीं रुकिएगा, ओके, यहीं रुकिएगा मेरे भाई। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप समझ रहे हैं क्या अहमद की कहानी है? आप समझ रहे हैं ये क्या, ये सिर्फ एक अहमद की कहानी नहीं है और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। किसी के साथ भी होता है, ये किसी के साथ भी हो रहा है और ये किसी के साथ भी होता आया है। आखिर कब तक हम इस तरह की कहानियाँ सुनते रहेंगे? अभी अहमद ग्रोसरी करके निकले हैं और सामने आए हैं, और जब वो आमना सामना हुआ है तो उस शख्स ने क्या कहा उनसे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए माया कहानी में। आज अहमद की कहानी गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह आप माया कहानी की इस कोशिश को कामयाब कर रहे हैं। लेकिन दरअसल इस शो की कामयाबी का सेहरा उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर कर अपनी कहानी हम सबको सुनाई। उन सबको मेरा सलाम है। इस वक्फे के बाद अहमद की कहानी वहीं से, जब वो ग्रोसरी लेकर बाहर निकले और ये आदमी सामने आया तो इसने क्या कहा, जब तक इनको मालूम चल चुका था कि यह आदमी कौन है। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी में आप बराह रास्त आज अहमद की कहानी सुन रहे हैं। अहमद के साथ क्या हुआ आप लोग थोड़ा बहुत तो वाकिफ़ होंगे ही, लेकिन आइए इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। अहमद जब ग्रोसरी कर कर जो हैं उस दिन वहाँ से निकल रहे थे, तो ये आदमी जिसको वो पहचान चुके थे कि ये कौन है, जान चुके थे ये कौन है, उनसे आकर क्या कहता है? जी अहमद। बिल्कुल। और मेरे सामने आया, मुझसे मिलना, मैंने कहा कौन, तो फिर उसने अपना तारुफ कराया
और तारुफ करते हुए अपना नाम बताया नाम या बताया। अपनी वजह शोहरत बताई? नाम भी बताया, वजह शोहरत भी बताई। अच्छा, बड़े फ़ख्र से बता रहा था। बड़े फख्र से बता रहा था। बिल्कुल। और मैं इस वक्त वाह। परेशान के वाह क्या इंसान है यार। लेकिन क्यों, मतलब उसने मुझसे आकर कहा कि छोड़ दो उसको, ऐसा कर दो, वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब क्या मार दूंगा ये मार कर... दूंगा, बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। कहीं मैं भीड़ में से क्या लड़ाई करता, तो मैंने कहा कि आपसे बात करूंगा, प्लीज़ मुझे आप इग्नोर करना जाएं प्लीज़। आपने ये जवाब दिया? बिल्कुल। क्या बोलने लगा? और क्या- क्या उम्र थी उसकी? मेरा उम्र ही होगा समझे। आपके हम उम्र ही था? बिल्कुल। अच्छा, क्या बहुत ज़्यादा खुश शक्ल था? क्या था? बॉडी बिल्डर था? क्या ऐसी चीज़ थी इस पे वो कर रहा था? होता है ना कुछ लड़के ज़रा कभी, नॉट एवरीबडी बट कुछ लोग ज़रा बॉडी शॉडी बना के थोड़े से मतलब चौड़े जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ खास कुछ नहीं था इसके अंदर, सिंपल सा लड़का था, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी कि होता है ना बंदे के अंदर एक अट्रैक्टिवनेस, कुछ नहीं था, सिंपल सा लड़का था। लेकिन जो है फिर वो ज़्यादा तो आगे फिर निकल गया, दिमाग में खुद कुछ चल रहा था मेरे साथ। हम्म, फिर मैंने जाकर उस लड़की से बात किया कि भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ। जिनसे आपकी बात पक्की हुई थी? यस। हाँ। तो ऐसा हुआ है, ये कहानी हो रही है। फिर हमने कहा कि भाई अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए, बात करते हैं भाई। हमने उसको ये आप दोनों ने आपस में मशवरा किया? मशवरा किया कि ठीक है, इसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक कि है। ज़ाहिर है हम लोग, मेरे घर वाले और उसके घर वाले भी आपका से मिल चुके हैं, बातचीत तय कर चुकी है, सब कुछ तय हो गया है। आप अच्छी कोई लॉजिक नहीं है ना इसका कोई। एक दूसरे को पसंद करते हैं, यहाँ आके बात ख़त्म हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना। फिर ऐसा नहीं हुआ, फिर भी उसने हमें तंग किया। लेकिन एक रात को जो है, एक रात को मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे दिन थका आकर मैंने खाना खाया था, ठीक है। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि खाना दिया कि खाना खा लो। नेक्स्ट डे जो है ना कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो होते। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि प्लीज़ जो है ना आप मेरे जो कल के ड्रेस है वो प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे घर वाले शुरू से लेकर आज तक टिल टेक अभी तक बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मेरे बहन, माशाल्लाह। बिल्कुल मेरी बहन ने जो कपड़े इसी करके उन्होंने मुझे ला के दिए कि अगर देखो तुम्हारे कपड़े मैंने करके लिए, जो मैंने रेडी कर दिया। तो मैं अपना बिल्कुल रिलैक्स करके तैयारी करने के लिए मैं रात के 12 बजे सो चुका था। आप सो चुके थे क्योंकि नेक्स्ट डे से प्रैक्टिकल्स थे, जी। तमाम तैयारी हो चुकी। बिल्कुल सब सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे आते रहते हैं अक्सर रातों कि सर ये होता है वो होता है, तो उठ जाता हूँ मैं, चलो स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं आए। तो अक्सर ऐसा होता है कि उस दिन की नींद नहीं होता, मेरे पास कॉल आई थी उसी लड़के की कि नीचे आओ, तुमको गिफ्ट देना है। नीचे आओ, तुमको गिफ्ट देना है? यस, गिफ्ट देना है। देखो अच्छा, तुमने क्या है, आई डोंट नो। मैं अकाउंटिंग करने में जो हूँ गया नीचे। आपको 2 सेकंड के लिए भी उस लम्हे में डाउट नहीं हुआ एमर के ये आदमी जो मेरे दुश्मन है, मेरी जान का दुश्मन है, ये मुझे बुला रहा है, गिफ्ट दूंगा? खटका नहीं हुआ कुछ? ज़रा भी नहीं हुआ मुझे, नींद में था मैं इस वक्त। और मैंने उसको कहा था तक नींद से ऐसा हो गया था कि मेरा चलो क्यों बुला रहा है, गिफ्ट दूंगा क्या है तक, आई डोंट नो। बिल्कुल जब मैं जा रहा था तो मैं बिल्कुल अपने होशा हवास में था बिल्कुल मैं। लेकिन जब तक अंगी तक मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि स्टूडेंट है, कोई दोस्त आया मुझे बुला रहा है, ठीक है। मेरे घरों ही थे जो कि वहाँ टहल रहे थे, और खाना खाने के बाद अंगून वो वॉक करते हैं गिल्डिंग है। तो मैं नीचे गया, ठीक है, और मैंने दरवाज़ा खोला, ठीक है। जैसे मैं दरवाज़ा खोला, सामने वो मौसूफ खड़े हुए थे, उनके हाथ में जग था और जग के अंदर एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसने जो है गिला के से ताख़िर के कहा ये लो तुम्हारा गिफ्ट, और उसने मुझकर जो है एसिड फेंका और वहाँ से फरार हो गया। अल्लाह। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, और हमर आप पर जग, एक एसिड से भरा जग फेंक दिया। जी। उसके बाद मैं भागता हुआ उकर गया, चीखता चिल्लाता हुआ, चिंगाड़ता हुआ, मतलब पूरे मोहल्ले वाले आ गए थे बाहर, तो क्या हो गया अंकल अल्लाह, मैं को, सोच भी क्यों नहीं हो गया। सब आ गए थे क्या हो गया अंकल को, क्यों चीख रहा है, तो किसी से मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्यों चीख रहा है। तो घर वाले परेशान हो गए थे कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मेरी बहन जो है ना वो शायद दूध लेके आ रही थी,
कुछ उनके हाथ में था, उन्होंने मुझे देखा, उनको वहीं हाथ से छूट गया पूरा। उफ अल्लाह। ठीक है, एमर नजर आ रहा था उस वक्त तक? मैंने उस लड़के को देखा है, ठीक है, उसने मुझे फेंका है, हल्का हल्का सा मुझे नज़र आ रहा था, ठीक है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ उस वक्त। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे आँख के अंदर एसिड जाना शुरू हुआ और फिर ख़त्म। सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा है एमर, मैं तुमसे आगे सवाल क्या करूं? नो सर। एक सेकेंड, हाँ ज़रा सा अपने आप को कंपोज कर लूँ। तो मैं भाई ऐसे फेंका, तुम वापस ऊपर भागे, तुम्हें उस वक्त तक नज़र आ रहा था, तुमने चिल्लाया, तुम्हारी बहन ने देखा, जी हॉस्पिटल लेके भागे। बिल्कुल, घरे पूरे नेबर्स आ गए थे, मोहल्ले वाले आ गए थे, लेके गए मुझे हॉस्पिटल, इलाज चला मेरा। सर्जरी हुई जी तुम्हारी? सर्जरी बिल्कुल हुई, सर से लेकर इस पेट तक, टंगी तक, कमर तक पूरा पट्टियों से मैं लुटा हुआ था। उफ। मुसर्रत आपा से किस मरहले में जाके, किस लेवल पे जाके मुलाकात हुई? जी, ये बहुत मेरे ज़िंदगी का ये कह लें कि एक वो लम्हा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लॉस्ट बिल्कुल कि लॉस्ट, सब क्या कुछ हो खत्म, गया? नज़र नहीं आ रहा क्या हो गया, तो ख़त्म सब। इस वक्त दो रास्ते थे, या तो मैं रोता रहता और कहीं छूट जाता, या फिर मैं आगे बढ़ता और अपने जो गोल्स हैं, जो मैं अचीवमेंट्स उसको अचीव करता, आगे बढ़ता। लेकिन मैंने जो है ना मैं रोया ना मैं छुका, मैं कहा कि मुझे आगे बढ़ना है। उस वक्त मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बढ़ूँ आगे, क्या करूँ। मुसर्रत आका के को किसी ने बताया, वो हॉस्पिटल आई थी। अच्छा, आपने कांटेक्ट नहीं किया था? जी नहीं, मुसर्रत आपा को किसी ने ने बताया? बताया, वो हॉस्पिटल आई थी किसी से मिलने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी पेशेंट से मिलने के लिए। आती रहती हैं माशाल्लाह से, उनका तो क्या बोलूँगा, उनके तो मतलब अल्फाज ही हैं। तो वो उनको किसी ने कहा कि आप एक और ऐसे विक्टिम हैं यहाँ, उनसे जाके मिलें। तो वो खुद चल के मेरे पास आई हैं और मुझसे आके खैरियत दरियाफ्त की। मैं पट्टी से लुटा हुआ था और कहते हैं ना कि एक अंधेरे में एक जो एक किरण सी मेरी ज़िंदगी में उनकी आई हैं और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरा एक रोशन बनाया है। उन्होंने कहा कि आके अहंगर बिल्कुल फिक्र नहीं करें आप, आपका इलाज हम कराएंगे, जितना कि ख़र्चा होगा, एक ऐसा कि हम नहीं, क्योंकि आपसे कुछ नहीं लेंगे, किला मुआवजा कुछ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ हम आना है, जहाँ हम बुलाएं वहाँ आए। यहाँ तक कि अगर हम कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो उसका भी कन्वेंस भी मुसर्रत देती हैं। हम मना करते हैं कि नहीं नहीं हम कर जी लेंगे, अमर, मैं इतना तो कर मुसर्रत सकता आपा हूँ। के काम से आज से नहीं सदियाँ हो गई मुझे उनके काम से वाकिफ़ हुए हुए। और आप 2016 में जी आपकी मुलाकात हुई। मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है बिल्कुल। और अल्लाह ने उनको चुना है, अल्लाह ने उनको चुना है ये काम करने के लिए। और वो किसी को भी चुन सकता था, लेकिन अल्लाह ने मुसर्रत मिसबाह को चुना, ठीक है। और मैं उनके काम से इस तरह वाकिफ़ हूँ जैसे कि मुझे मालूम है मैं अपने काम से वाकिफ़ हूँ। जितना मुझे पता है कि मैं कितने ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मुझे पता है वो कितनी मुखलिस होकर लोगों के चेहरे पर जो स्माइल फाउंडेशन है ना, वो स्माइल इसलिए नहीं है कि उनका ताल्लुक़ ब्यूटी से है, लेकिन जिस तरह वो आप सब ऐसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती हैं, अल्लाह ने पता नहीं उनके लिए कितने वहाँ पर जन्नत में बाग बना दिए होंगे। लेकिन एमर, उस रिश्ते का क्या हुआ जो रिश्ता चल रहा था? इस बंदे का क्या हुआ? ये पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? व्हाट हैपेंड? जी वो लड़का जो है उसको मेरे घर में नहीं देखा था, क्योंकि वो ऊपर टहल रहे थे। लेकिन जानते तो, अब तक तो सब जान गए थे सब ना, जान ये गए थे। कैसे एक मोहल्ले में रहता हुआ एक आदमी खुल्लम खुल्ला धमका सकता है, डरा सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई उसकी शिकायत नहीं कर रहा, कोई कदम नहीं उठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे तो खुल्लम खुल्ला वो कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही। जी, क्योंकि इससे मुझे इतना पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। होगा कोई एक इंसान होता है, आप गिरड़ भपकियां समझ रहे हाँ, थे। कि चलो उसको हम समझा देंगे। हो सकता है कोई ज़हनी तौर पर थोड़ा सा इंसान जो है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है, तो हम लोग उसको समझा देंगे भाई कि
चलो कुछ नहीं होता, ये नहीं पता था कि ये हो जाएगा मेरे साथ। तो उसको मेरे घर ने देखा था, जब वो भाग रहा था मैंने उसको Right. देखा है। तो एक दिन वो कहीं नज़र आया चलता फिरता किसी जगह पर, आई डोंट नो कहाँ। मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे तो पता नहीं था। मैं तो पूरा का पूरा बिल्कुल, आप तो झुलस गए थे, झुलस गया आपका था तो मैं तो। आधा जिस्म झुलस गया था। बिल्कुल। वो तस्वीरें हम आपको बता दें, हम नहीं दिखा सकते क्योंकि आप नहीं देख सकते। मुझे ये बताइए अमर, वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, जी ये बताइए क्या वो इंसान पकड़ा गया? जी बिल्कुल पकड़ा गया, वो जेल के अंदर है। वो जेल के अंदर बिल्कुल है। जेल के अंदर केस चल रहा क्या है। नाम है उसका? सुहेल नाम है उसका। सुहेल नाम है उसका। उसके घर वालों ने आके किसी ने कोई शर्मिंदगी, कोई माफ़ी तलाफ़ी कुछ करने की कोशिश की? जी उसके घर वाले आए थे और आके हमसे उन्होंने कहा था, आगे 1 साल कर रहे आए थे कि भाई गलती, अच्छा कह रहे हैं गलती हो गई, गलती से कर दिया, गलती हो गई, आप माफ़ कर दें। और अपने घर से सारा बताना शुरू कर दिए कि वो घर का कमाने वाला था, तो ये था तो वो था, पता नहीं बहुत XYZ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमर। मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है लेकिन वक्त बहुत कम है। जी जी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझ पर आपने भरोसा किया। मुझे ताबा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह बहुत अजर दे। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना चाहिए, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। इंशाल्लाह कल माया कहानी में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कैसे हम किसी के पहचान छीन लेते हैं, अल्लाह अकबर, और कैसे एसिड इस तरह मिल जाता है मुझे अब तक समझ नहीं आता। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।